गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे और 5 बजे से मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं अपने फर्स्ट स्टडी सेशन की शुरुआत पॉलिटिकल साइंस के नोट्स से करती हूँ और मैं अपने पहले स्टडी सेशन को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आज कंप्लीट की हूँ। इस 1-1.5 घंटे में मैंने आज का टॉपिक रखा था समानता, जो कि पॉलिटिकल थियरी का टॉपिक है। तो और आज मैंने उस टॉपिक को इस नोट्स से भी पढ़ा और जो मैंने बैच परचेज़ किया था उससे भी क्लासेस अटेम्प्ट करके और इस पूरे चैप्टर को आज अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सर्दियों का मौसम शुरुआत हो गया है तो सुबह में उठना थोड़ा सा आलस आता है। जैसा कि आज मैंने पहले 3 बजे तो उठ गई थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी आलस आ गई, जिसकी वजह से मैंने 1 घंटे और सो लिया और फाइनली तब 4 बजे उठी हूँ। अगर हमें अपनी पढ़ाई के लिए अच्छा खासा टाइम निकालना है तो हमें अपने आलस का त्याग करना ही होगा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब डेली मॉर्निंग में ही उठ के अपनी स्टडी करूँगी। हो सकता है कि किसी दिन तबीयत ना सही रहे तो ये स्किप भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पूरी ठंडी में इसी तरह अपनी मॉर्निंग की स्टडी को कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो भी अभी टाइम मिल रहा है वो टाइम फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसीलिए जो टाइम है उसी में हमें अपना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करना है, तभी जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने समय की कीमत को पहचानते हुए हमें अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये सोचें कि हम थोड़ा बहुत मेहनत करके सफलता हासिल कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर दिन कंपटीशन बढ़ ही रहा है, तो हमें अगर इस कंपटीशन में अपनी एक सीट बनानी है तो हमें मेहनत भी उसी तरह से करनी होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या 1 महीने या 2 महीने पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम को पास किया करना संभव है। जैसा कि हम लोग भी कभी कभी सुनते हैं कि किसी ने 1 महीने पढ़ के या 2 महीने पढ़ के किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, आज के इस कंपटीशन के दौर में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसे क्लियर करना इतना भी आसान नहीं है कि 1-2 महीने में उसे क्लियर किया जा सके। और जो भी लोग ये कहते हैं कि हमने 1-2 महीने में क्लियर कर लिया, तो उनके सच्चाई यही होती है कि वो बहुत दिनों से इस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं और हो सकता है कि किसी कारणवश बीच में छूट जाए और जब एग्ज़ाम आता है तो वो फाइनली 1 या 2 महीने पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस 1 ही 2 महीने में उन्होंने अपना ज़ीरो से शुरुआत किया है। उस सब्जेक्ट की नॉलेज उन्हें पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है और फाइनली लास्ट के 1-2 महीने में उस चीज़ों को रिवाइज़ करके वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। जैसा कि ये एग्ज़ाम्पल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है जब बिहार टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि उस एग्ज़ाम में मुश्किल से 1 महीने का टाइम मिला था और उसी एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन और ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि हमने 1 महीने में इस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यही है कि वो उस 1 महीने में ही नहीं बल्कि उनकी सालों की मेहनत इसके पीछे छिपी रहती है। क्योंकि मैंने भी कई लोगों को देखा है जो कि हमारे रिलेटिव और हमारे जानने वाले लोग हैं, वो पिछले 8-10 सालों से तैयारी कर रहे थे और जब उन्हें मौका मिला तो उस एग्ज़ाम को फाइनली टारगेट करके 1-2 महीने की अपनी पढ़ाई की और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर ली। तो इस तरह से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 1 महीने पढ़ के किसी एग्ज़ाम को क्लियर किया है किसी ने, क्योंकि जब कई सालों से तैयारी करते रहते हैं तो हर सब्जेक्ट की इतनी अच्छी पकड़ बन जाती है कि अगर बीच में कुछ महीने का छूट भी जाता है तो फिर बाद में वो जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें सारी भूली हुई होती हैं। जब एक बार अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं तो जब वैकेंसी आती है तो उस टाइम
उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती और वो लोग एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हम भी अभी से जो टाइम मिल रहा है उसी में अपना लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, तभी जाके हम भी अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जैसा सोचें कि हम भी 1-2 महीने में पढ़ाई करके अपनी एक सरकारी नौकरी में अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी होती है उसका एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं उसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत होती है, वही रंग लाती है। और हम तो हाउसवाइफ हैं और हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और हम उतना फ्री माइंड से पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो हम तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि हम इन 2-4 महीनों की पढ़ाई करके हम एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसीलिए हमें इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित ही टाइम सेफ मिलता है हमारी पढ़ाई करने के लिए, और अगर इसमें भी हम लापरवाही करें और ये सोचें कि सब तो 6 महीने साल भर की पढ़ाई करके सफलता हासिल कर लेते हैं और हम भी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जितना टाइम मिल रहा है उतने में ही लगातार लगे रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हासिल हो सकता है। तो आप लोग से मेरी यही सलाह है कि आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट पे बहुत कम ही फोकस करें और कोशिश यही करें कि अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करें। क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट तैयार रहेगा तो वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन चाहे जब भी आएगा, एग्ज़ाम जब भी होगा, तभी हम जाके उसमें कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर हमें भी इस भीड़ के हिस्से से बाहर निकलना है तो हमें भी अभी से ही हर दिन अपनी पढ़ाई को ज़रूर करना है। क्योंकि अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे तभी जाके अपनी अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोग यूट्यूब पे देखते ही होंगे कि जो एसटी वर्ड वाली मैम हैं, ब्यूटी मैम, उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है तब जाके वो एक सीट अपनी बना पाई हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी यूट्यूब को फॉलो करते हैं वो तो उन्हें जानते ही होंगे कि उन्होंने अपने एक सरकारी नौकरी के पीछे कितना बड़ा संघर्ष किया है। तो आप लोग इन सब सारी चीज़ों से को स्वीकार करिए और अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सफलता तक पहुंचा सकती है। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब तक हम मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तभी जाके हम कुछ हासिल कर सकते हैं, नहीं तो हम भी इसी तरह इस भीड़ का हिस्सा ही बनते जाएंगे और बाकी कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो इसीलिए इन सब चक्कर में बिल्कुल भी न रहें कि मेहनत का कोई शॉर्टकट होता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अपने सब्जेक्ट पे अच्छी खासी पकड़ बनाइए और लगातार पढ़ाई करते रहें। लगातार जब हम चीज़ों को पढ़ते रहते हैं तब जाके उसमें हमारा बेस मेंटेन हो पाता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसे 1-2 बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें इतनी जल्दी से भूल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है। और अगर लगातार हम पढ़ के उसे बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तभी जाके हम कुछ हासिल कर पाएंगे और वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और जब हमारा एग्ज़ाम पास में आएगा तब हम उससे क्वेश्चन बना पाएंगे। और आज मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी तो मॉर्निंग से लेके सिर्फ दोपहर तक ही मेरी पढ़ाई हो पाई है और पूरे दिन का टाइम ऐसे ही निकल गया, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती। और ये शाम को मेरी बिटिया रानी होमवर्क कर रही थी, इनको बोला टेबल पे कॉपी रख के होमवर्क करें, लेकिन ये टेबल पे बैठ के तब लिख रही हैं। तो बच्चे कुछ इसी तरह से होते हैं, उन्हें कहिए कुछ और करते कुछ और हैं।